जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए आपके नन हिंदी का क्लास, जो 17 चैप्टर पढ़ा चुका था मैं, तो अब 18, 19, 20, 21 हिंदी और मैथिली दोनों का आपको कंटिन्यू मिलता चला जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समयानुसार मिलता रहेगा। और व्याकरण का क्लास, लाइव क्लास यदि आपने नहीं किया है तो पूरा व्याकरण का लिस्ट मैंने बना दिया। हिंदी व्याकरण 2025 लाइव पढ़ाया मैंने, टोटल शुरू से पढ़ाया, तो वहां जाकर के आप देख लेंगे। चलिए हम आज पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 18, जिस चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। चैप्टर नंबर कितना है? 18। इसका नाम क्या है? हौसले की उड़ान है। इसके लेखक, रचनाकार कौन है? पापुविस, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ही लिखा गया है। इस चैप्टर का नाम ही है, देख लो, हौसले की उड़ान, यानी जिसमें हौसला होगा वही उड़ान भर सकता है। जिसके अंदर जज्बात होगा, हौसला होगा, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, तारों की चमचमाहट की तरह देश में लहर सकता है। आज जमीन चांद पर जाने वाले, है ना, उतनी ऊंचाई को तय करने वाले सारे लोग थे जिनमें हौसलों का उड़ान था, उमंग थी। ठीक है, तो ऐसे ही एक चैप्टर है दिया गया जिसको कहा गया हौसले की उड़ान है ना। तो इसमें दिखाया गया कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यदि आप अपने जीवन में न्यायप्रिय व्यवस्था, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भूमिका यदि बेटियों की समूह से आए तो बदलाव का नया एहसास होता है, और यही बदलाव, शिक्षा का जोड़ जो है लड़कियों, बेटियों की तरफ से आए तो बदलाव लगता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा के शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वतंत्रता का स्वाद लग चुका था, और लंबे समय से बेटियों को पर्दा प्रथा, न जाने क्या क्या की वजह से शिक्षा रोक दिया गया था। लेकिन अब उन बेटियों को ज्ञान और शिक्षा का स्वाद लग चुका था, समझ चुकी थी कि पढ़ना कितना जरूरी है। आइए कुछ ऐसी बेटियों के बारे में बात करते हैं जिसको हम हौसला दिखाया और अपनी सारी समस्याओं को, जकड़बंदियों को तोड़ करके पढ़ने की तरह आगे बढ़ी, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ी। तो इसमें कुल 4 बेटियों का दिया गया है भाई। ठीक है, कितने? 4 लड़कियों का। चारों लड़की ऐसा ऐसा अद्भुत काम करते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला है नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। पहली लड़की का नाम क्या है भाई? गुड़िया होती है। नौखा प्रखंड रोहतास जिला की, रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। इस लड़की से मिलने के बाद आपको ये एहसास तो जरूर हो जाएगा कि पढ़ाई होता क्या है भाई, पढ़ाई का जुनून क्या होता है, कि पढ़ने का जिसमें लगन ललक होगा वो कुछ भी कर सकती है। दरअसल होता क्या है, गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे भाई। गुड़िया के माता पिता उसको जो है ना, वो पढ़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है, पढ़ाई से राजी नहीं थे, है ना। लेकिन गुड़िया जो है एक दिन कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं कि ये भाई नहीं, मुझे जो ऐसे ही रख दिया जाएगा कि मुझे पढ़ने ना दिया जाएगा, फिर मैं अपना जीवन जैसे हमारे माता दादी सब जीती आई वैसे ही मुझे जीना पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे कुछ करना है। और एक दिन उसके मन में कुछ कर गुजरने का हौसला बढ़ता है, और वो क्या करती है कि पिता मोहम्मद असीन इदरीस और माँ समेत घर में बंद कर दिया। अपने पिता असीन इदरीस और माँ और पिता को, दोनों को घर में बंद कर दिया, और अपने घर से 13 किलोमीटर पैदल उत्पीड़न केंद्र पहुंच गई। कहां पहुंच गई? 13 किलोमीटर पैदल दौड़ करके उत्पीड़न केंद्र वो पहुंच गई। इसके पिता जो थे मोहम्मद असीन इदरीस पेशे से ड्राइवर होते हैं। क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। उनको इस बात का खबर 2 दिन बाद लगा। असीन इदरीस को जो है इस बात का खबर 2 दिन बाद लगा, पता चला। तब ये आनन फानन में गए वहां 13 किलोमीटर, जहां लड़की पैदल चल करके उत्पीड़न के अंदर पहुंची थी, वहां पहुंचते और बेटी को कहा कि चलो घर चलो। लेकिन गुड़िया के सामने, लड़की का क्या नाम था? गुड़िया के सामने उसके पिता की एक न चली और उसके बाप को हार मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि समाज की ताना बाना बुराई से, जो समाज हरामखोर होता है, जो समाज लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है, उस समाज का ताना बाना आपको भी नहीं सहना है। तो बाप की एक न चलती है गुड़िया के सामने, और बाप को जो है उसके पिता को वापस अपने गाँव आना पड़ता है। और गुड़िया वहाँ से पढ़ाई पूरा करती है। जब वो स्कूल की पढ़ाई पूरी है तब अपने गांव में ही एक जगजगी केंद्र खुल जाता है। ठीक है, अपने गांव में ही जो है एक विद्यालय खुल जाता है, और वहाँ वो पढ़ती लिखती है। पढ़ने लिखने के बाद जो है वो पढ़ लिख करके क्या बनती है? अध्यापिका बन जाती है। तो सवाल होगा आपका, गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनती है? तो अध्यापिका यानी टीचर बनती है। वो क्यों बनती है? वो इसीलिए अध्यापिका बनती है, टीचर बनती है कि हमारी ही तरफ बहुत सारी समाज में लड़कियां होंगी जिनको पढ़ने के लिए रोका जाएगा। कभी पर्दा प्रथा, तो कभी किसी वजह से कि लड़की है वहाँ कैसे जाएगी। तो ये अध्यापिका टीचर बनी ताकि हम गाँव में रह करके वैसी लड़कियों को पढ़ाएंगे जिन लड़कियों को रोका जा रहा है,
है कि इतनी दूर तुम क्यों जाओगी, और वो लड़की पढ़ लिख करके अध्यापिका बनती है और अपने गांव की लड़कियों की सेवा में लग जाती है। तो आपने देखा कैसे पहली लड़की जो थी गुड़िया नौका प्रखंड की, वो पूर्ण रूप से पढ़ लिख के क्या बन गई, अध्यापिका बन गई। ये पहली लड़की थी। आइए दूसरी लड़की के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी लड़की कैमूर के चेनारी प्रखंड की मथी निवासी, किस गांव की निवासी थी, मथी, कैमूर के चेनारी प्रखंड। विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाई विष्णु शंकर तिवारी जी जो थे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। काहे भाई, जब आदमी, सबसे ज्यादा आदमी तब खुश होता है जब उसका पुत्र या पुत्री, बेटा बेटी कुछ पढ़ लिख करके कुछ कामयाब होता है ना, उसके माता पिता को वास्तव में करेजा जो है ना, ये छाती 56 इंच का हो जाता है मोदी जी की तरह। ठीक है, वैसे ही विष्णु शंकर, तो याद रखना उसके पिता का नाम क्या था, विष्णु शंकर तिवारी, और विष्णु शंकर तिवारी है ना, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे, तो सोनी, लड़की का नाम क्या होता है हुआ, सोनी। याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सोनी 400 और 1600 मीटर प्रथम स्थान, यानी 400 और 1600 मीटर की दौड़ होती है, एथलीट प्रतियोगिता में वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। कौन सा स्थान प्राप्त करती है, 400 और 1600 मीटर की दौड़ में वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, दौड़ होता है, एथलीट प्रतियोगिता मतलब दौड़ को कहते हैं, उसमें जो है 1600 400 में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। और वो उसके बाद उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो राज्य लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, राज्य लेवल पे वो पहला स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, राजकीय स्तर पे पहला स्थान प्राप्त करती है, राष्ट्रीय स्थान पे यानी देश लेवल पे उसके बाद दौड़ती है तो चौथा स्थान प्राप्त करती है। और अब उसको इतना विश्वास हो चुका है कि हम देश लेवल पे यानी ओलंपिक टाइप विश्व लेवल पे खेलेंगे और अपने देशवासियों को पूर्ण रूप से हम बता देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हमारी जैसी बेटियां, जिन लड़कियों को कुछ नहीं करने दिया जाता, नहीं पढ़ने दिया जाता है, उस लड़की वैसी लड़कियां हम कुछ करके दिखा सकते हैं। बताओ, लड़कियां भाई 400 और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की इच्छा जताती है और वो खेलती है। तो ये दूसरी लड़की थी। तो आप याद रखना, ये दूसरी जो है कैमूर प्रखंड की जो है वो सोनी जो थी, वो दौड़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, पहला। किस में भाई, तो 400 और 1600 मीटर में। राज्य स्तरीय में शायद दूसरा है। ठीक है, नहीं ठीक है, क्लियर है, ये दूसरी लड़की थी। चलिए तीसरी लड़की कदम। आपको दिख रहा है साहब, कहीं पे नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ता हूं तो उससे मिला लेना। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। कदम जो थी वो अपने उम्र की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो गई, यानी जो व्यक्ति अध्ययन विरोधी, पढ़ाई के खिलाफ विरोधी थे, उनके खिलाफ वो तनकर खड़ी हो जाते हैं कि तुम हमें पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारा अधिकार तुम नहीं छीन सकते, क्योंकि स्वतंत्र भारत में हर व्यक्तियों को हमारा शिक्षा, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम प्राप्त करके रहेंगे। तो कदम, क्या नाम था इस लड़की का, तीसरी लड़की जिसका नाम होता है कदम, ये भाई अपने बच्चों की उम्र से अलग होती है, अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाती है। ये नहीं देखती कि सामने कौन है, और ये जब तनकर खड़ी होती है ना, तो फिर ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा हुआ है, कोई महान व्यक्ति हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, गलत है उसको वो रोकती है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला की निवासी थी। कहाँ की थी, कदम। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला की निवासी थी। दरअसल होता क्या है कि इसके जो है ना, इसके विद्यालय के ठीक दूसरे थोड़ा सा हट करके वहां पर होता है क्या, एक ठेकेदार है ना, बच्चों से काम करवाता रहता है, स्कूल के पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से पैसा देकर के काम करवाता है। वहां ये पहुंच जाती है, कौन, कदम। कदम अपना कदम वहां डाल देती है और ठेकेदार को कहती है कि खबरदार, अगर मेरे विद्यालय के बच्चों को तुमने काम कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये फिल्मी स्टाइल है। मतलब वहां कहा कि भाई तुम मेरे विद्यालय के बच्चों को काम नहीं करवा सकते, और भारत में 14 साल से कम के बच्चों को काम करवाना कानूनन अपराध भी है, कानूनन अपराध भी है। गुड़िया तनकर, सॉरी कदम जो होती है वो तन करके खड़ी हो जाती है ना, वो कह रही है कि आपका काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके पिता का नाम होता है जितेंद्र मांझी, पिता का नाम जितेंद्र मांझी और माँ का नाम शांति देवी। यहाँ पर स्थान नहीं है, जगह थोड़ा लिख देते हैं। पिता जितेंद्र मांझी, भूल गया मैं लिखना, जितेंद्र मांझी होता है, और माता जो होती है वो शांति देवी होती है, याद रखना है ना, जितेंद्र मांझी और शांति देवी।
को अपनी इकलौती बेटी पर नाज होता है, गर्व होता है कि हमारी बेटी ऐसी है, और वही कदम बड़ी होकर के क्या बनती है, डॉक्टर बनती है। ठीक है, तो ये कदम जो होते हैं वो बड़ी होकर के क्या बनती है, डॉक्टर बनती है। इसकी पिता का नाम जितेंद्र मांझी और माता का नाम शांति देवी था, बहुत शांति वाली थी। क्लियर है। अब आपने देखा 3 बेटियां थी, तीनों ने अद्भुत काम किया भाई, अलग अलग काम किया था। क्या आप भी लड़कियां हो, आपको भी पढ़ाई से रोका जा रहा है, तो आप भी यही नियम अपनाओ। बस ये है कि अपने बिल्कुल सख्त मार्ग पर चलोगे, वास्तव में आप शिक्षा ही प्राप्त करोगे, और अन्य लड़कियों की तरह माता पिता को धोखा नहीं दोगे कि पढ़ रहे हैं वक्त गुजारने के लिए, और वक्त बीत जाएगा, आपको माता पिता कहेगा कि तू क्या कर लिया, तो आप कहोगे ऐसे वैसे। ऐसा नहीं करना है। चौथी लड़की, मथुरापुर कतहरवा पंचायत के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान। कौन भाई, कतहरवा पंचायत के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब पर, इस लड़की का नाम क्या है भाई, जैनब, जैनब पर गर्व था। 94 वर्ष के बूढ़े हो चुके थे। कौन, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, जो अपनी पोती जैनब पर उनको गर्व था, फख्र था कि हमारी बेटी पोती जो है पढ़ती है, पढ़ने में तेज है ना। पिता मोहम्मद मंसूर खान, माता फूल बीबी, बाप का नाम मोहम्मद मंसूर खान और माँ का नाम फूल बीबी। जैनब की पढ़ाई जो है वो, और दादा जो थे ना उसकी पढ़ाई में संजीदा थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, और जैनब की पढ़ाई जो ना केवल 3रे दर्जे तक, कितने दर्जे तक, 3 क्लास तक पढ़ा करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, वही घटिया समाज के पर्दा प्रथा और जकरबंदी की वजह से। यानी समाज में क्या होता है कि भाई समाज के लोग क्या कहेंगे, बेटी को पढ़ा रहे हैं। अरे कौन समाज यार, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, समाज किसको कहते हैं? हम आप तो समाज हैं। हम किसी को गलत कहते हैं, आप किसी को गलत कहते हो, हम जैसे 4 घटिया लोग मिल जाते हैं तो समाज बन जाता है। बस हम किसी को कहते तो कोई खिलाफ काम कर गया तो हमने कहा समाज से खिलाफ कर गया। अरे समाज अल्लाह ने उतारा है, कहा या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समाज है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं कोई समाज नहीं है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। इसी वजह से कि भाई गांव के लोग क्या कहेंगे, लड़की को पढ़ा रहा है, और मुस्लिमों में तो और साला समस्या है, लड़की है नहीं पढ़ेगी, फालतू चीज है। तो कितनी दर्जे तक ये आपको याद रखना है, 3रे दर्जे तक पढ़ाते हैं। वजह क्या थी, समाज में पर्दा प्रथा की जकरबंदी थी, है ना, नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। लेकिन मारते थे उसके माता पिता की, तुम नहीं पढ़ने जाएगी। लेकिन अपने गांव में भी एक शिक्षा जगजगी केंद्र खुल गया। अब एक बार फिर जैनब को पढ़ने की ललक जगी, और उसके पढ़ने की ललक परवान चढ़ी, मारपीट खाने के लिए के बाद भी स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जैनब कौन क्लास में पढ़ रही है, जैनब बीए कर रही है। क्या कर रही है, बीए कर रही है। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में कराटे की प्रशिक्षण भी दे रही है। क्या, कराटे की शिक्षा भी दे रही है। ठीक है, आत्मरक्षार्थ प्रयासों में वह सहायक बनी, ब्लू बेल्ट प्राप्त है। जैनब को क्या मिला भाई, 1 मिनट में लिखना भूल गया था कुछ चीजें। ब्लू बेल्ट, जैनब को कराटे में क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, तो कराटे में ब्लू बेल्ट प्राप्त हो गया, और आज वो लड़कियों को आत्मरक्षार्थ कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। मतलब सिखा रही है कि लड़कियों को कराटा आना ही चाहिए, कि कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आंख उख निकाल के एकदम गोटियां खेलो, फाड़ दो। ठीक है, अब देखो आपने देखा कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति बदलाव से इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियां साधारण काम किया, समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है, शोषित वंचितों के प्रति विचलित दृष्टि का व्यवहार करें, और उनके लिए जा रहे संघर्षों का सम्मान करें। यानी बिहार में अगर ऐसी बेटियां हैं तो उनका सहयोग करें। पढ़ने वाली है जो वास्तव में पढ़ना चाहती है, झूठों का बहाना बनाने वाली लड़की नहीं, गोबर होती है, पढ़ना चाहती है वास्तव में, तो उनका सहयोग करें। ऐसी लड़कियों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, सहायता किया जाए, मौका दिया जाए। क्लियर है। तो ये देखा आपने, 4 लड़कियों ने, चारों ने अलग अलग तरीके से जो है वो जीवन को, कैसे जीवन में बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, लेकिन सब ने अपना हिम्मत दिखाया, हौसला बढ़ाया, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर गुजरने का साहस दिखाया। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका। हौसले की उड़ान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि, मुझे आशा है कि सारे बच्चे समझ में आ गया होगा, सारे बच्चे जो है वो समझ चुके होंगे प्रॉपरली। और इसका क्वेश्चन आंसर भी है। चलिए, इतनी गर्मी है क्या बताऊं, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर जो भी बच्चे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।